आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मुद्रा का निर्गम। मुद्रा का निर्गम मतलब मुद्रा बनाने का कार्य और वहाँ से उसको निकालना बाजार में, पूरे देश में। प्रत्येक देश में मुद्रा का निर्गम करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है। ये केंद्रीय बैंक वहाँ की सरकार के द्वारा अधिकृत संस्था होती है जो उस देश की रुपया और पैसा छापने का कार्य करती है। रुपया और पैसा छापने का कार्य बैंक करती है और जारी करने का काम सरकार करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीकृत बैंक है जो यहाँ पर मुद्रा छापने और निर्गम का कार्य करती है। इन मुद्राओं को सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है, जहाँ पर भारत के लिए मुद्रा का निर्माण होता है। कौन सी मुद्रा चलन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, किस नोट को बंद करना है, किस नोट को बंद नहीं करना है, ये सरकार के सहयोग से भारतीय रिजर्व बैंक भारत में तय करती है। तो विश्व में हर देश की अपनी अपनी केंद्रीय बैंक है जो अपने देश में मुद्रा निर्गम का कार्य करती है। जैसे भारत का मुद्रा है रुपया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार बांग्लादेश का है टका, इसको निकालती है बांग्लादेश। रूस का रूबल, बैंक ऑफ रशिया। अफ़गानिस्तान का अफ़गानी, सेंट्रल बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान। अब हम ये जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक तो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो बाकी जो और अन्य बैंक हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि आदि बहुत सारे बैंक हैं। आप बैंकों का नाम पता कीजिए कि हमारे देश में कौन कौन से बैंक संचालित हो रहे हैं। तो ये बैंक क्या कहलाते हैं? इन बैंकों को कहा जाता है वाणिज्य बैंक। और इन बैंकों के कार्यों की निगरानी करता है जो केंद्रीय बैंक होती है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। और जितने भी जो वाणिज्य बैंक होते हैं, इन्हें रिजर्व बैंक को छोड़कर जो बाकी अन्य बैंक वाणिज्य बैंक कहलाते हैं, तो इनको इनके संचालन की अनुमति देने का काम भी रिजर्व बैंक ही करता है। रिजर्व बैंक बैंक की नीतियाँ बनाती है, नीतियों का निर्धारण करती है और इसी नीति और नियम से देश में जितने भी बैंक हैं उनको चलना पड़ता है। वाणिज्य बैंक की उधार लेन देन, यानी रिजर्व बैंक को छोड़कर जो बाकी बैंक है वाणिज्य बैंक, तो इनके उधार की लेन देन, जमा राशियों पर कितना ब्याज लेना है, कितना देना है आदि उसकी समस्त आर्थिक नीतियों को भारतीय रिजर्व बैंक ही तय करती है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, इसका हमारे देश में बहुत बड़ा स्थान है और आधुनिक जो मुद्रा है इसको छापने में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तो हो गया मुद्रा का निर्गम। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैंक के कार्य। बैंक के कार्य दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला, लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना। जैसे आप सबको पता है, आप सबका भी खाता होगा। हम जिस भी बैंक में चाहें जा कर के अपना खाता खोल सकते हैं जहां हमारे पैसे जमा होते हैं। आप विद्यार्थी हो, आपकी छात्रवृत्ति भी आपके खाते में ही
आजकल ट्रांसफ़र हो जा रही है। तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमको खाता खोलने से प्राप्त होता है। यदि हम अपनी कुछ जमा राशि वहाँ पर रखना चाहते हैं तो अपने खाते में हम रख भी सकते हैं, हमारा जमा राशि सुरक्षित रहता है। तो ये खाता खोलने का काम करती है बैंक। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है बैंक का, यह है लोगों की ज़रूरत के लिए ऋण देना। बैंक ज़रूरतमंदों को ऋण प्रदान भी करती है। जैसे यदि हमको ज़रूरत है और यदि हमको बैंक से ऋण लेना है तो हम बैंक से ऋण भी ले सकते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता होगा कि बैंक अपने कार्यों का संचालन प्रतिदिन किस प्रकार से करती है, क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने आते हैं, कुछ लोग अपना पैसा जमा करने आते हैं। तो बैंक को कैसे पता रहता होगा कि इतने पैसे हमको रखना है और इतना पैसा रोज़ निकलेगा, इतना पैसा जमा होगा। तो बैंक अपने अनुभव से ये ज्ञात कर लेती है, उसको अनुभव हो जाता है। माना कि किसी बैंक में से 2000 खाता धारक हैं। बैंक को पता रहता है कि 2000 में से सब कोई तो रोज़ पैसा निकालने नहीं आएंगे। महीना के शुरू में लोग अपने खाते से पैसा ज़्यादा निकालते हैं। तो महीने के शुरुआती दिनों में बैंक ज़्यादा पैसा व्यवस्था करके रखता है। उसी प्रकार जो किसान लोग हैं और खाता धारक हैं, वो खेती किसानी के महीने में ज़्यादा आते हैं बैंक अपना पैसा निकालने के लिए। तो उस समय भी बैंक अपने बैंक में ज़्यादा पैसा रखता है। तो अपने अनुभव से वो जान लेता है कि एक दिन में हमको इतना पैसा देना पड़ता है ग्राहकों को, और उस हिसाब से वो पैसे की व्यवस्था करके रखता है। रकम की व्यवस्था करके रखना, नकदी रकम की व्यवस्था करके रखना बैंक का उत्तरदायित्व है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक भी सभी बैंकों को हिदायत देकर रखी है कि यदि ग्राहक जो खाता धारक है, यदि उसकी ज़रूरत के हिसाब से बैंक से पैसा ना मिले तो बैंक की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए सभी खाता धारकों को उनके पैसे हर हाल में बैंक को देने ही पड़ेंगे, और इसके लिए बैंक को व्यवस्था करके रखनी होगी। अब बैंक जो ऋण देता है वो ऋण कहाँ से देता है? तो जैसा कि यदि आप बैंक गए होंगे तो आप लोग को पता होगा, इससे पहले हम खाते के प्रकार नहीं पढ़े हैं, चालू खाता, बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट। तो कई लोग क्या करते हैं, हर रोज़ प्रायः देखेंगे कई लोग जैसे उनका पैसा ज़्यादा है तो उन पैसे को बैंक में जमा भी करते हैं इन खातों में। तो जो जमा करते हैं अपने खातों में पैसा, तो इन्हीं पैसों को जो निकालने जाता है उसको बैंक देता है। तो इस प्रकार आवक और जावक दोनों यहाँ पर समान रूप से बना रहता है। यानी जिन पैसों को एक खाता धारक जमा करता है और यदि मान लो हम ऋण निकाल रहे हैं तो बैंक इन्हीं पैसों को हमको ऋण के रूप में देती है। अब यहाँ ब्याज की बात है, तो यदि हम बैंक से ऋण लेते हैं तो ब्याज हमको देना पड़ेगा। यदि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हमको ब्याज बैंक देगा। तो यही बैंक में जो ऋण का काम होता है, ये बैंक जमा करने और ऋण लेने के हिसाब से तय करती है। और बैंक के होने से हमारे सभी कार्य सुगमतापूर्वक हो जाते हैं। तो बैंक को चलाने के लिए ये सब व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, और यही आज वर्तमान में बहुत अच्छे से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन में हमको देखने को मिल रहा है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साख का अर्थ, साख क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।